हम लोग लेक्चर नंबर 3 पे आ गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए। और आज आप लोग को बेंजीन से रिलेटेड कुछ कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करके दिखाएंगे, समझे ना। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें उसी को बताएंगे। अधिक डिटेल से पढ़ना होगा तो मेरे प्लेलिस्ट में लगा हुआ है नोमेनक्लेचर का, है ना, वहाँ से जाकर के आप कर सकते हैं। टोटल आपको 15 से 16 लेक्चर होगा। आपको कंप्लीट आपको वहाँ पे सिखाया गया है कि कैसे कैसे आपका कंपाउंड का नेमिंग होता है, मतलब पूरा का पूरा डिटेल्स में आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये जो आपका सेशन चल रहा है ये आपका क्या है, क्लास 12th के लिए बेसिक जो बेसिक टूल्स होता है ना, जो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिलेट करते हैं जी, जिस कॉन्सेप्ट को, जिस छोटे छोटे टूल्स को रिलेट करते हैं, वो आपका क्लास चल रहा है, समझे ना। ये क्लास आपको करना बहुत जरूरी होगा। जो भी बच्चे क्लास 11th में नहीं पढ़े हैं, है ना, जो भी बच्चे क्लास 11th में नहीं पढ़े हैं या 12th में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में वो भी नहीं जानते हैं, तो वो भी यहाँ से करके और फिर क्या कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। क्लास 12th में आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आप वहाँ पे 100% स्कोर तक पहुँच सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि आपको बिल्कुल सिंसियरली एक एक लेक्चर को ध्यान में रखना है, एक एक क्लास आपको क्या है पढ़ना है, समझा ना। एक एक क्लास का नोट्स एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है और रिवीजन में रखना है हमेशा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिएगा सब लोग ध्यान से, कॉपी सब लोग निकाल लीजिए, लिखना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली बेंजीन से रिलेटेड, ठीक है ना। उसके बाद हम फिर इसमें नोमेनक्लेचर का, सॉरी, आइसोमेरिज्म का कुछ पार्ट को डील कर लेंगे, समझे ना। चलिए देखिए, बेंजीन, ये बहुत बार आपको क्या होगा आपका जी, टर्म सुनने को मिलेगा। बहुत बार आपको क्या होगा, ये टर्म आपको सुनने को मिलेगा, बेंजीन। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन क्या होता है समझिए ध्यान से। आपको इसका फॉर्मूला जो होगा क्या होगा, C6H6, ये होता है इसका क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसका आप देखिएगा जी ध्यान से, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा इसका, ये कुछ इस प्रकार से होता है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है ना। बेंजीन का आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। आप इसको चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। जब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला सिर्फ दिखाएंगे तो उसमें कार्बन को और हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता है, आप ऐसे दिखा सकते हैं, या इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। एक रिंग बना दीजिए अंदर में, है ना। तो आप बेंजीन को क्या कर सकते हैं, इन तीनों में से किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, आपके बुक्स में लिखा हो सकता है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा, बेंजीन का डेरिवेटिव्स को हम बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। देखिएगा सब लोग ध्यान से, जैसे एक बेंजीन से आपको एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो इसका स्पेशल नाम क्या हो जाएगा आपका जी, टोल्यूइन। ध्यान रखिएगा सब लोग, या इसी को हम लोग बोला करते हैं आईपीसी नेमिंग में मिथाइल बेंजीन, समझे बात ना जी। लेकिन इसका नाम आपका क्या, स्पेशल नाम क्या होगा आपका जी, टोल्यूइन हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को जी, ठीक है ना। चलिए, अगर मान लीजिए आप बेंजीन से आपको था कार्बन जुड़ा हुआ, नहीं, यही जी टोल्यूइन था जुड़ा हुआ, उसमें से एक हाइड्रोजन को आप हटा देते हैं, समझे ना जी। एक हाइड्रोजन को आप हटा देते हैं तो ये क्या बन गया आपका जी, तो ये बन गया जी आपका बेंजाइल। इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल बोलेंगे। कोई दिक्कत है किसी को भी। अगर मान लीजिए इससे दो हाइड्रोजन को हटा देते हैं, इसका 2 वैलेंसी को खाली कर देते हैं, है ना, 2 वैलेंसी खाली हुआ, इसको क्या हम लोग बोलेंगे जी, बेंजल, ठीक। और अगर तीनों हाइड्रोजन को हटा देते हैं, है ना, तो 3 इसका वैलेंसी खाली होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, बेंजो। कोई दिक्कत है किसी को भी, इस प्रकार से इसको हम लोग बोलेंगे। चलिए फिर देखिएगा नेक्स्ट जी, नेक्स्ट देखिएगा, तो नेक्स्ट देखिएगा आपके पास क्या है आपका जी, इसी तरीके से अगर मान लीजिए एक OH जोड़ देते हैं, इसका नाम क्या बोलेंगे जी, फिनॉल। नाम तो सुनेंगे ना, फिनॉल। कोई दिक्कत है जी। अच्छा, मान लीजिए अगर कुछ नहीं, OH को भी हटा देते हैं, ये ऐसा एक वैलेंसी खाली हो गया। अरे ये क्या वैलेंसी खाली है ना, वैलेंसी आपका क्या जी, खाली है। इसी को हम लोग ऐसे लिखा करते हैं, C6H5 ऐसे, या फिर लिखा करेंगे PH
फिनाइल, है ना, ऐसे करके लिखा करेंगे। कोई दिक्कत है किसी को जी? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं हाई, समझे ना। तो इसको बोलते क्या हम लोग जी? इसको बोलते हैं फिनाइल, है ना। इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल, जिसमें से आपको बेंजीन में से क्या है, एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया, तो क्या बना है C6H5, एक फ्री वैलेंसी खाली है ना। पीएच आपका एक सिंगल बॉन्ड दिखा सकते हैं, 5 सिंगल बॉन्ड दिखा सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपका जी? फिनाइल हो गया, समझे ना। चलिए OH लगाए थे तो क्या हो गया था? फिनॉल हो गया था। नेक्स्ट देखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे लगाते हैं क्या, जब का Cl लगाते हैं तो क्या होगा आपका जी? क्लोरोबेंजीन, या इसी को बोल सकते हैं जिसका फिनाइल क्लोराइड भी आप इसको बोल सकते हैं, है ना। फिनाइल क्लोराइड भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना जी। फिर देखिए नेक्स्ट जी आपका, अगर मान लीजिए ऐसा ये OH था लगाए हुए और एक यहां पे आप CH3 लगा दिए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं ओक्रिसॉल, है ना, ऑर्थोक्रिसॉल। कोई दिक्कत है किसी को भी? क्योंकि ये वाला पोजीशन क्या है आपका जी? देखिएगा इसके रिस्पेक्ट ये वाला पोजीशन क्या है? ऑर्थो। ये वाला पोजीशन क्या है आपका जी? ये क्या होगा आपका जी? मेटा। और ये वाला पोजीशन क्या है? पारा। तो अभी ये मिथाइल कहाँ था लगा हुआ आपका जी? ऑर्थो वाले पे था लगा, तो ऑर्थोक्रिसॉल हो गया। कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए इतना आप लोग जल्दी से नोट करिए। जस्ट आपको क्या बताए थे जी? ऐसा बताए थे ना, यहां से देखिए अगर CH3 को जोड़ देते हैं तो कौन से पोजीशन से जुड़ा हुआ है? मेटा से, तो इसका नाम होगा आपका जी मेटाक्रिसॉल, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अगर यहां जोड़ देते हैं तो इसका नाम क्या होगा आपका जी? पाराक्रिसॉल, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का हो गया आपका जी, है ना। उसके बाद देखिएगा, अगर मान लीजिए आप एक मिथाइल जोड़े थे तो उसका नाम क्या था? टॉलिन था, नहीं। अब इसके रिस्पेक्ट में एक और मिथाइल यहां जोड़ देते हैं तो ऑर्थो पोजीशन में जोड़ दिए जिसका, इसका नाम क्या होगा? ओजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन। समझे बात ना जी, है ना। फिर देखिएगा जाइलिन का इस्तेमाल कहाँ किया था पता है? जाइलिन का इस्तेमाल क्या आता है? आपका इंक होता है ना, मार्कर का इंक जी, उसको बनाने में किया था। बहुत गंदा स्मेल इसका होता है। पहले के मार्कर में आता था बहुत गंदा स्मेल, अब जाइलिन को हटा दिया, समझे ना। बहुत हार्मफुल भी होता है मेटाजाइलिन, गला चौक हो जाता था उससे, ठीक है। फिर देखिएगा कुछ लोगों को उसका स्मेल बहुत पसंद होता है। यहाँ देखिएगा ये क्या होगा? पाराजाइलिन, ठीक है। इस प्रकार से उसी तरीके से देखिए जी का, अगर मान लीजिए इससे अगर ऐसा जुड़ गया इस तरीके से, इसका नाम होता है क्यूमीन। एकदम ध्यान रखिएगा, ये जितना भी आपको बेंजीन का डेरिवेटिव्स लिखा है ना, सारा का सारा आपको क्या होगा जब का आपके क्वेश्चन में यूज होगा, समझे ना। चैप्टर जितना पढ़ाएंगे सब में कई बार क्वेश्चंस में आपका क्या होगा, ये सब का इस्तेमाल होगा, समझे ना। नेक्स्ट देखिएगा जी ध्यान से सब लोग, अगर इससे अगर आप ये जोड़ देते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इसको बोल देंगे। कोई दिक्कत है? अगर मान लीजिए इसे जोड़ देते हैं ऐसा जी, इससे अगर मान लीजिए ऐसा जोड़ देते हैं NO2, क्या उसको बोलेंगे? नाइट्रोबेंजीन बोलेंगे, है ना। अगर मान लीजिए क्या होगा आपका जी, ऐसा कंपाउंड आपको दिख रहा हो, ऐसा देख लीजिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना है, समझे ना। इसका नाम क्या होगा? बेंजाइन, समझे बात ना जी। ये ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्पेशल टाइप का ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब आपको क्या ये एकदम बिल्कुल रेयरेस्ट ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब क्या कि जब भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो आपको अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के द्वारा होता है। मतलब क्या होगा जी, अरे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है उसके कारण होता है।
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के कारण नहीं होता है, लेकिन ये एक ऐसा आपका जी पाई बॉन्ड बना है यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के द्वारा बना है। मीन्स क्या, sp2 के ओवरलैपिंग से। समझे बात ना जी? यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए मेंशन कर दीजिएगा, sp2 के ओवरलैपिंग से आपका क्या जी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। समझे बात ना जी? है ना? चलिए इसको लिख आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग जी, है ना? जैसे आपके पास ऐसा है, यहां से एक वैलेंसी खाली है। समझ बात है जी? और ये है क्या, C6H5 CH3, C6 भी नहीं, C4 CH4 होगा। एक सेकेंड, यहां से एक वैलेंसी खाली है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? और ये पोजीशन कौन सा है, कौन सा है पोजीशन, ये वाला पोजीशन कौन सा है? बताइए पांडे, ये पोजीशन, हाँ देख रहे भाई, थोड़ा भी ध्यान नहीं देते, अभी जस्ट बताया ना जी कौन सा पोजीशन ऑर्थो होगा, तो इसको क्या बोलेंगे जी? ओ टोलॉइल। समझे बात ना जी? ये क्या होगा आपका जी? ओ टोलॉइल। समझे बात ना जी? ठीक है। अगर देखिएगा जब का यहां से ऐसे खाली रहेगा, है ना, तो क्या होगा आपका जी? ओ फिनाइलिन हो जाएगा, ऑर्थो फिनाइलिन। और ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या, ऑर्थो पोजीशन पे, है ना? अगर मान लीजिए ऐसा हो गया तो क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में कौन सा पोजीशन है, मेटा नहीं, तो क्या होगा, मेटा फिनाइलिन। ठीक, अगर ऐसा रहा तो क्या होगा, पाराफिनाइलिन। ठीक है ना, पाराफिनाइलिन। तो ये कुछ इस प्रकार से क्या होगा आपका जी, वो फिनाइलिन होगा, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। और देखिएगा सब लोग ध्यान से, अगर मान लीजिए ऐसा है जुड़ा हुआ, इससे मान लीजिए ऐसा, ये विनाइल ग्रुप है जुड़ा हुआ, विनाइल, विनाइल में तो क्या आपका जी, अरे इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल, तो क्या इसको बोल सकते हैं, विनाइल बेंजीन बोल सकते हैं, या इसका स्पेशल नाम डाल सकते हैं जी, एस्टाइरीन। एस्टाइरीन, समझे ना? इसको क्या बोलेंगे, एस्टाइरीन बोल देंगे। ठीक है, आगे देखिए जी नेक्स्ट। अगर ये COOH एडजेसेंट पोजीशन पे लगा हुआ है, समझे ना जी, तो इसको हम लोग बोलते क्या है जी, का फैथैलिक एसिड, है ना, इसको क्या बोलते हैं जी हम लोग, फैथैलिक एसिड। लेकिन अगर मान लीजिए आपका क्या जी, एक आपका कार्बन अल्टरनेट करके होगा, एक कार्बन अल्टरनेट करके होगा, इसको पहले नोट करिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिएगा, वो क्या हो गया, फैथैलिक एसिड हो गया। नेक्स्ट देखिए, तो अगर ऐसा है लगा हुआ यहां पे COOH, यहां पे COOH, तो ये क्या होगा, आइसोफैथैलिक एसिड। और अगर ऐसा लगा हुआ है, अरे दोनों के बीच में एक कार्बन का गैप, अब पूरा का पूरा डबल कार्बन का गैप, इसका नाम होता है क्या, टेरे फैथैलिक एसिड, है ना, ये हो गया। ठीक है ना, उसी तरीके से अगर मान लीजिए CHO रहेगा लगा हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं जी बेंजल्डिहाइड, इसको बोलते हैं। ठीक है ना जी, इस प्रकार से। कोई दिक्कत है किसी को भी, इसको नोट करिए जल्दी से। उसी तरीके से आपके पास अगर ऐसा कंपाउंड हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड लिख रहे हैं, कई बार इसका वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। और अगर ऐसा कंपाउंड हो गया, ये तो बेंजीन का डेरिवेटिव नहीं है, ये अलग ही कंपाउंड हो गया, समझे ना, नाइट्रोजन हो गया एक कार्बन के प्लेस पे,
इसको हम लोग बोलते हैं पायराडीन, है ना, पायराडीन। इसका फॉर्मूला जो होगा क्या होगा, C5H5, है ना, N। ये होता है पायराडीन का फॉर्मूला। लिखिए इसको जल्दी से। चलिए अब जल्दी से आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, आइसोमेरिज्म। ये भी आपको एज ए बेसिक ग्रुप पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीज भी आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा सारे के सारे चैप्टर्स में, ठीक है। आइसोमेरिज्म, देखिए आइसोमेरिज्म कहने का सेंस क्या होगा, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा सेम, समझे ना, लेकिन क्या रहेगा उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, या फिर आपका क्या होगा स्पेस में जो ओरिएंटेशन होगा आपका जी ग्रुप्स का, है ना, वो क्या होगा डिफरेंट होगा। समझे बात ना जी, है ना। तो ये क्या होता है आपका जी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट arrangement of constituents in the space, so that they are differ in many physical and chemical प्रॉपर्टीज, है ना। और इस वजह से क्या होगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा आपका क्या होगा डिफरेंट, मतलब डिफरेंस देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में सब लोग देखिए जी, आपके पास क्या है C2H6O, ये है एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। अब देखिए इसका ना दो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, C2H5OH, और इसको लिख सकते हैं जी C2 है ना, ठीक है, कोई दिक्कत है किसको भी। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी लिख सकते थे, इन स्पेस लिखते या ना लिखते बात बराबर पड़ता। स्पेस लिखने का मतलब ये स्पेशली स्पेस आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करने लगता है, समझे ना, ठीक है ना। नहीं भी लिखते तो भी चलता, ठीक है। चलिए ये जो बन गया, क्या बन गया आपका जी, अल्कोहल बन गया, और ये क्या बन गया आपका जी, ईथर बन गया। आप लोग कल के क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोनों का आपका क्या जी, प्रॉपर्टीज पूरी तरह से सेम हो गया आपका जी, है ना, दोनों का प्रॉपर्टीज पूरी तरह सेम है। अब जैसे इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो आपको क्या होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाई बीपी। अब ऐसा नहीं कि भाई हाई बीपी का मतलब 1000-2000 सेंटीग्रेड, ज़्यादा नहीं, इसके कंपेरिजन में हाई होगा, मतलब इसका होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, समझे ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट। मतलब आपको इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई मिलेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम लो मिलेगा, समझे ना। अगर एसिडिक नेचर की बात करें, मोर एसिडिक मिलेगा, वो आपका लेस एसिडिक मिलेगा, मोर एसिडिक, नो एसिडिक, इसमें कोई एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं मिलता है, नो एसिडिक प्रॉपर्टीज, देख रहे हैं ना। मतलब फॉर्मूला दोनों का क्या है आपका जी, सेम है। इसमें भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और आपका क्या है यहाँ पे दोनों में सेम है। तो दोनों में सेम होने के बावजूद भी क्या हो रहा है आपका हाई बीपी, इसमें लो बीपी, है ना, इसमें मोर एसिडिक, ये आपका क्या हो जी, नो एसिडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत है किसी को भी। चलिए आगे देख सकते हैं इसका जो और भी कुछ प्रॉपर्टीज इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये क्या होगा आपका जी, अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कर लेगा, वो नहीं करता है। रिएक्ट्स विथ सोडियम, डू नॉट रिएक्ट विथ सोडियम, डजंट रिएक्ट विथ सोडियम। अरे कहने का सेंस है बहुत तरीके का प्रॉपर्टीज में आपको क्या डिफरेंस मिलने लगेगा। मतलब ये क्या है आपका, इसका 2 आइसोमर हो गया, एक हो गया ईथर, एक हो गया अल्कोहल। कोई दिक्कत है तो आइसोमर्स आपका क्या होता है, इन दोनों को बोल लेंगे कि जी आइसोमर्स, और इस फिनोमेना क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोमेरिज्म बोल देंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसको प्रोसीड करते हैं जी।
देखिए टाइप्स की बात करते हैं हम लोग, टाइप्स की। इसका दो टाइप होता है मेनली। पहला होगा स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, और इसका दूसरा टाइप जो होगा स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ऐसा। अब यहां से देखिए जिप का क्या होगा, इसका कितना टाइप होगा, इसका देखिए 6 टाइप होगा। पहला देखिएगा चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा जो होगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तीसरा जो होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चौथा होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म, पांचवा होगा मेटामेरिज्म, और छठा होगा टॉटोमेरिज्म, है ना। टोटल आपको क्या होगा, इसका 6 टाइप होता है, इसका ना 2 टाइप होता है। ठीक है, इसका आपका 2 टाइप होगा। ठीक, एक जो होता है आपका जी कॉन्फ़िगरेशनल, और दूसरा होता है आपका जी कन्फॉर्मेशनल, है ना। कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल, और इसका 2 टाइप होता है। एक होगा ज्योमेट्रिकल और दूसरा होगा ऑप्टिकल। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप लोग जी। स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, लगाइए हेडिंग स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए नाम से स्पष्ट है, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या होगा, यहाँ पे जितने भी आपको इसमें एटम्स होंगे, है ना, उसके लिंकिंग में डिफरेंस होगा। समझ में आता जी, मतलब एटम्स के लिंकिंग में, अरे एक दूसरे के साथ जुड़ने में जो डिफरेंस के कारण जो आपको आइसोमेरिज्म जो एराइज होगा आपका जी, वही क्या कहलाता है, जो स्ट्रक्चरल। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब कंस्टिट्यूएंट एटम्स। समझे बात ना जी, है ना। तो लिख सकते हैं आपका जी, इट एराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन लिंकिंग ऑफ constituents in the molecule, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चरल बोलते हैं। अब एग्जांपल में पहला देखिएगा आप लोग जी ध्यान से, क्या लिखा है पहला, चेन आइसोमेरिज्म ना, चेन आइसोमेरिज्म। ये एक्चुअली स्टार्ट होता है जब कार्बन का संख्या 4 रहेगा तो वहां से स्टार्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास क्या रहेगा, C4H10 है ऐसा,
तो 4 कार्बन है, तो चारों को अगर मान लीजिए सेम बिल्कुल स्ट्रेट चेन में जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाता है क्या आपका जी, एन ब्यूटेन, है ना। चेन का लेंथ यहाँ पे कितना हो गया आपका जी, चेन लेंथ कितना हो गया आपका यहाँ पे जी, और यहाँ पे चेन लेंथ कितना हो गया, 4 का हो गया। कोई दिक्कत है किसी को भी, यहाँ पे चेन लेंथ कितना का हो गया, 4 का हो गया। अभी देखिए तो अगर हम इसको ऐसा लिख देंगे तो चेन का लेंथ कितना है, कितना, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको वो क्या बोलेंगे जी, आइसोब्यूटेन बोलेंगे। इसमें चेन लेंथ कितना हुआ, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। जिनको नहीं आता है मेरे वीडियो लेक्चर से सीख लेंगे, आपको प्लेलिस्ट में लगा देंगे, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में लगा देंगे, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो आपको चेन आइसोमेरिज्म कम से कम कहाँ से स्टार्ट होता है आपका जी, तो 4 कार्बन के एटम से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, हम 5 के लिए बनाते हैं C5H12, पाँचों को ऐसे जोड़ दिए, ठीक है ना, 4 को जोड़ दिए, 3 को, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 5 का चेन हो गया, यहाँ पे 5 का चेन हो गया, यहाँ पे 4 का चेन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका जी, 3 का हो गया, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं जी, तो एन अमाइल बोल सकते हैं। 5 कार्बन के कंपाउंड को बोलते हैं अमाइल, बोलते हैं एन अमाइल बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, आइसोमाइल बोल सकते हैं, है ना। और इसको क्या बोल सकते हैं, नियो अमाइल बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है, या एन पेंटेन हुआ, आइसो पेंटेन आपका क्या फिर बोल सकते हैं आपका जी, ये नियो पेंटेन बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है, इस प्रकार से इसका नाम लिख सकते हैं। लिखिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट देखिएगा, पोजीशन, आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिएगा सब लोग ध्यान से, it arises due to difference in position of the substituents in the chain, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को भी। अब जैसे एग्जांपल पे देखिएगा जी ध्यान से सब लोग, जैसे आपका 4 कार्बन का चेन हो गया, यहां से OH लगा हुआ है ना। फिर देखिए ध्यान से, आपको यहां पे OH लगा हुआ है, तो देख सकते हैं जी इसमें क्या है आपका 1 2 3 4, है ना। तो फर्स्ट वाले पोजीशन पे क्या आपका जो OH लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग जी, तो बोलेंगे ब्यूटेन 1 ऑल, है ना। पहले पोजीशन पे क्या लगा था आपका जी, वो लगा था क्या, OH था, तो ब्यूटेन 1 ऑल हो गया। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, तो क्या होगा इसका जी, ब्यूटेन 2 ऑल, इस प्रकार से। तो देख सकते हैं पोजीशन में क्या आपका जी डिफरेंस है, इस कारण से क्या आपका जी ये आइसोमेरिज्म एराइज हुआ है। इसको लिखिएगा जल्दी से, इसको लिखिएगा। और भी देख सकते एग्जांपल, ऐसा यहां देख सकते हैं आपका जी, इसको इसमें क्या आपका जी 1 पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। इसका नाम क्या होगा आपका जी, इसका नाम जो हो जाएगा 1 क्लोरो पेंटेन, इसका नाम क्या होगा 2 क्लोरो पेंटेन, इसका नाम क्या होगा
ट्रिक्लोरोपेंटेन। तो ये इस प्रकार से इसका क्या करते हैं हम लोग जी, नाम लिखा करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका जी, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है। तो बस इतना तक ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बाकी के आइसोमर्स को डील करेंगे और फिर आप लोग का जीओसी का कुछ फंडा बता देंगे, ठीक है।